हेलो एवरीवन। क्या आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं? क्या आप भी अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं? तो निश्चित ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वजन कम करने के लिए सबसे पहले वजन बढ़ने के प्रोसेस को मालूम करना जरूरी है कि बढ़ता वजन क्यों है और उसके रीजन क्या क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल टोटल न्यूट्रिशन स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड मुझे इंस्टा एंड फेसबुक आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। सो जानते हैं कि वजन बढ़ता क्यों है, क्योंकि आज का सबसे बर्निंग जो आज मुद्दा है वो है वजन को कम करना। वजन को कम करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है वजन बढ़ता क्यों है। सो मैं यहाँ से आपको एक स्लाइड से हर एक चीज बताने वाला हूँ कि वजन बढ़ता कैसे है एंड उसको कम कैसे किया जा सकता है। सो आप मेरे साथ लगभग 5 मिनट तक बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ वजन क्यों बढ़ता है। सो वेट लॉस हर व्यक्ति का एक गोल बन चुका है कि कैसे वो वेट लॉस कर पाए। यहाँ पे देखेंगे फिटनेस का एक फॉर्मूला होता है। हर एक ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी की नीड होती है एंड एक कॉम्बिनेशन होता है फिटनेस का, जिसमें से 80% आपका पार्ट जो होता है फिटनेस का वो आपका खाने पीने का होता है एंड 20% पार्ट जो होता है वो आपका फिजिकल एक्टिविटीज का होता है। और अप्रोक्सीमेटली ये देखा गया है कि लोगों में एक भ्रांति है, मिथ्या है कि वो इसलिए अनफिट हैं या इसलिए ओवरवेट हैं क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस 20% रोल ही आपका फिजिकल फिटनेस का होता है, 80% आपके खाने पीने का होता है। एंड खाने पीने की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं, हर वो एक सब्सटेंस जिससे आपको एनर्जी मिलती है आपका खाना होता है। यानी कि पानी को छोड़ के कोई भी चीज आपकी बॉडी में जाती है, सब वो आपका खाना होता है। इसलिए सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा जो रोल होता है वो आपके खाने का होता है। इसलिए आपको समझना जरूरी है खाने से कैसे हम ओवरवेट होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है ओवर ईटिंग। एंड ओवर ईटिंग क्यों होती है इसको भी हम जानेंगे, डिफाइन करेंगे ओवर ईटिंग क्यों होती है। ओवर ईटिंग के दो रीजन हैं, आपको बिना समय की भूख लगना और उसके रीजन से आपको कुछ न कुछ आपकी बॉडी के अंदर डालना जिससे एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी में चली जाती है। दूसरा, आपको क्रेविंग होना यानी कि लालसा होना, किसी स्पेसिफाई किसी एक सब्सटेंस को खाने की आपकी क्रेविंग आपकी ओवर ईटिंग की श्रेणी में आती है। सो जानते हैं कि आप ओवरवेट कैसे होते हैं। यानी कि ओवरवेट का सबसे मेजर रोल है आपके मील का। मील मीन्स, अगेन मैं आपको दोबारा से डिस्क्राइब करूंगा, खाने पीने की हर वो एक सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में जाता है वो मील कहलाता है, पानी को छोड़ के। यानी कि आप समोसा, पिज्जा, बर्गर, चाय, कॉफी, बिस्किट, नमकीन खाना, दूध, दही, जो भी चीजें आप खाते हैं सब आपका मील है। और इस मील से आपकी बॉडी को दो चीजें मिलती हैं। फर्स्ट मिलता है आपकी एनर्जी, और एनर्जी को हम हिंदी में ऊर्जा बोल देते हैं और इसको हम काउंट करते हैं कैलोरी में। ऊर्जा क्या काम आती है, जैसे मैं अब आपको बोल पा रहा हूँ, ऊर्जा की वजह से बोल पा रहा हूँ। मेरे इंटरनल ऑर्गन से जो मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो एनर्जी की वजह से कर रहे हैं। मैं आज जिंदा हूँ, एनर्जी की वजह से जिंदा हूँ। यानी कि हर एक फिजिकल मूवमेंट के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है जो कि हमें खाने से मिलती है। साइंस बोलता है कि आपको ऊर्जा की लिमिटेड जरूरत है, यानी कि जितना खर्च कर पाए उतना ही आपको अपनी बॉडी के अंदर डालना है। अगर ऊर्जा की कमी बॉडी के अंदर आती है, डेफिशिएंसी आती है, तो आपको भूख का एहसास होता है। यानी कि भूख का एहसास होने के लिए आप, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी है तो भी आपको भूख का एहसास होता है। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जो कि आपकी मील का सेकंड पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो आपके बॉडी के पार्ट्स की नीड होती है, आपके बॉडी के पार्ट्स का खाना होता है। और आपकी बॉडी के पार्ट्स का अलग अलग खाना होता है। लाइक हड्डी का कैल्शियम, विटामिन डी, फोस्फोरस, ठीक उसी प्रकार मसल्स का प्रोटीन होता है। आपकी स्किन का मल्टीविटामिन्स होते हैं। इसी प्रकार हर ऑर्गन का खाना अलग अलग होता है और उस खाने को न्यूट्रिशन, और हिंदी में उसको पोषक तत्व बोला जाता है। यानी कि आपके खाने का दूसरा पार्ट जो कि न्यूट्रिशन होता है, इसको आपको डेली खाना है। साइंस बोलता है इसको डेली बेसिस पे लेना है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे नहीं लेंगे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के चलते आपको भूख का एहसास होगा। यानी कि दोनों ही सूरत में आपको भूख का एहसास होना है। मील से दो चीजें आपकी बॉडी में जाती हैं, पहला एनर्जी, दूसरा न्यूट्रिशन। अगर किसी एक पार्ट की कमी से अगर आपकी बॉडी में कोई एहसास होता है तो होता है भूख। यानी कि आपको जैसे ही डेफिशिएंसी आएगी एनर्जी या न्यूट्रिशन की, तो आपको भूख का एहसास होगा।
अब साइंस ही बोलता है कि एनर्जी लिमिटेड खानी चाहिए, यानी कि एक इनएक्टिव बॉडी, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता या हाई इंटेंसिव वर्कआउट नहीं करता है, उनको लगभग 2000 के आसपास किलो कैलोरीज में एक दिन में जरूरत होती है। अब आप कितना कंज्यूम करते हैं ये देखना है। यानी कि अगर आप 2000 से ज्यादा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी यानी कि फैट का रेशियो है वो बढ़ता जाता है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलता है कि हर एक इंडियन की एवरेज इनटेक 3500 कैलोरीज पर डे है। जबकि साइंस बोलता है कि हर एक ह्यूमन बॉडी जो कि हाई इंटेंसिव वर्कआउट नहीं करता या हार्ड वर्क नहीं करता है, उसकी जरूरत 2000 के आसपास किलो कैलोरीज की एक दिन में होती है। जो एक्सेसिव कैलोरीज आपने अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट की है, डाली है, तो 2000 के बराबर आपका शरीर ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। बची हुई जो कैलोरीज एक्स्ट्रा आपने डाली थी उसको रिजर्व एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। आप सभी लोग जानते हैं रिजर्व एनर्जी को फैट बोला जाता है, यानी कि फैट का रेशियो धीरे धीरे आपकी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप ओवरवेट होते हैं, देन आप ओबेस होते हैं, एंड देन आप एक्सट्रीमली ओबेस हो जाते हैं। और एक्सट्रीमली ओबेस होने के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें लीड्स करती हैं, लाइक कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिजीज, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड जॉइंट्स वगैरह में पेन होना। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में बहुत सारे टाइप के कैंसर्स जो होते हैं उनका भी सबसे बड़ा रीजन ओबेसिटी होता है। यानी कि ओबेसिटी आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। जबकि ओबेसिटी कहाँ से आई? आपके मील के डिसबैलेंस होने से। यानी कि मैं आपका जो मील है वो बैलेंस नहीं है। अगर आप मील को बैलेंस करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? जैसे न्यूट्रिशियस मील जो होता है उससे अगर आप अपने खाने को रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा? एनर्जी है वो लिमिटेड जाती है, यानी कि जितनी की जरूरत थी उतना मील आपकी बॉडी में जाता है। अगर आप